कराची दुनिया का वो वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां की शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कराची ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां पानी नल से नहीं, नाले उबलने के बाद दरवाजों से आता है। रोशनियों का शहर, लेकिन बिजली का निजाम ऐसा जो हल्की सी बूंदें पड़ने से ट्रिप कर जाता है। कराची पाकिस्तान का माशी हब होने के बावजूद ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर है जो आज भी ट्रांसपोर्ट के निजाम से महरूम है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब यह दावा कर रही है कि बहुत जल्द कराची वालों को खटारा बसों से निजात मिलने वाली है। कराची दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल होने वाला है जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती नजर आएगी। आज वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे के 207 अरब रुपए के नए मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 2 साल में मुकम्मल होने वाला यह प्रोजेक्ट ड्रिग रोड स्टेशन से शुरू होकर गुलिस्तान जौहर से होता हुआ गुलशन इकबाल तक जाएगा। ये ट्रेन यासीनाबाद, लियाकताबाद और नाजमाबाद से भी गुजरा करेगी। मंगोपीर और साइट एरिया तक इस जदीद ट्रैक का जाल बिछाया जाएगा। 29 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक पर 16 स्टेशन होंगे। विफाकी हुकूमत KCR को मिलाकर कराची में कुल 5 मंसूबों पर इस वक्त काम कर रही है, जिसमें फ्रीड कॉरिडोर, बड़े नालों की सफाई, K4 मंसूबा और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से अक्सर मंसूबे नून लीग की हुकूमत में शुरू किए गए थे और इनको मुकम्मल करने की डेडलाइंस कब की गुजर चुकी हैं, लेकिन ये मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। ग्रीन लाइन को अगर आप ले लें तो ग्रीन लाइन बस मंसूबा नून लीग ने 2016 में शुरू किया था। 1 साल में इसको मुकम्मल होना था, इसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन 6 साल गुजर चुके हैं। कई बार ऐलानात हो चुके हैं। अब 40 बसें ये हुकूमत मंगवा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका बाकायदा इसका आगाज नहीं हुआ है। सड़कों, बसों और ट्रेन के मंसूबों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान माजी की हुकूमत को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया करते थे और इन मंसूबों को पैसों का ज़िया समझते थे। अब विफाकी हुकूमत रेलवे के इस नए मंसूबे पर 207 अरब रुपए की एक बड़ी रकम लगाने जा रही है और यह मंसूबा एक ऐसे वक्त में शुरू किया जा रहा है जब रेलवे का खसारा बढ़कर 46 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। रेलवे के इंजन 484 से कम होकर 472 हो चुके हैं। मुसाफिर कोचेस की तादाद 1511 से कम होकर 1378 रह गई है। नवाज शरीफ के दौर में मालगाड़ियों के 16,843 डब्बे थे, जो अब तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में कम होकर 14,327 रह गए हैं। रेलवे के माली बहरान की वजह से यह हुकूमत अब तक 13,000 मुलाजमीन को रेलवे से निकाल चुकी है। इस हुकूमत के 3 सालों में 427 हादसात हो चुके हैं, जिसकी वजह पुरानी और बोसीदा पटरियां हैं और मेंटेनेंस की कमी है। इन हादसात में 229 अफराद भी अपनी जानों से जा चुके हैं। इन हादसात से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। तो क्या इस मौजूदा सूरत हाल में यह बेहतर ना होता कि ये नई इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने के बजाय पहले रेलवे के पुराने बोसीदा निज़ाम को इस काबिल बनाया जाता कि मुस्तकबिल में लोगों की जानों को महफूज किया जा सके, पटरियों की मरम्मत की जा सके, सिग्नल और फाटक का निज़ाम अपग्रेड हो, इंजन को मेंटेन रखा जा सके, ताकि हर साल जो 150 अफराद इन हादसात का शिकार होते हैं और इन हादसात की नज़र होते हैं, उनमें कमी लाई जा सकती और इन हादसात को भी किसी हद तक रोका जा सकता। इस सूरत 207 अरब रुपए लगाना, जब मुल्क पहले ही एक मौशी बहरान से गुजर रहा है और हुकूमत ये बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, क्या एक दुरुस्त फैसला है? इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, अब ज़ाहिर सर्कुलर रेलवे का आज इफ्तिताह कर दिया, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी, खुद वज़ीर आज़म यहाँ पर आए आज, तो क्या समझ रहे हैं आप? ये कैसा मंसूबा है विफाकी हुकूमत का? इस इक़दाम की तारीफ करेंगे? बिल्कुल तारीफ भी करता हूँ और सबसे पहले वज़ीर आज़म को खुश आमदीद कहता हूँ कि पार्लिमानी साल चौथे में दाखिल होने के बाद कम से कम सिंध को तो उन्होंने अपना सूबा माना और सिंध की आवाम भी बड़े फ़ख्र से ये बात करेंगे हमारा भी वज़ीर आज़म है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के अलावा मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान का सरपरस्त आला भी हूँ पिछले 20 साल से, और मुझे रेलवे के निज़ाम का, सिस्टम का, मुलाजमीन के मसाइल का सब चीज़ें बखूबी वाकिफ़ हूँ। आपने बड़ा अच्छा चाहा और सिर्फ 13,000 मुलाजिम नहीं है। जब ये पीपल्स पार्टी के दौर में 1,05,000 1,10,000 मुलाजमीन से थे, आज वो 56,000 है। 56,000 मुलाजमीन में 13,000 को ये हुकूमत निकाल चुकी है। वो मुलाजमीन तो 80,000 थे, अब 67,000 हो गए हैं। 13,000 को इस हुकूमत ने आने के बाद इन 3 सालों में नौकरियों से निकाला है। 67,000 से भी कम हो गए, 56,000 है। ठीक है। और उसके मजीद उनका प्रोग्राम है, तो मैं हर जगह उनको ये याद दिलाता हूँ कि बल्कि पिछले दिनों में हमारे जो लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली का, उसका मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मेंबर हूँ। तो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन साहब ने कुछ खिताब हमारी कमेटी के सामने किए और खिताब क्या करना था
वो पूरे पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करने का उनका प्लान था। और गो कि वो आगे उससे रिटायर होना था, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उसने अपने जो ख्वाब थे या अपने जो उनके डरावने मनसूबे थे वो हमारे सामने पेश किए। तो मैंने उस वक्त भी उससे सवाल किया है कि भाई शेख रशीद साहब जो वजीर रेलवे थे, उनने तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी देनी थी। आप यहाँ सब चीज़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को भी सब मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं। तो फिर तो कहने लगे नहीं जी, ये लोग जो है ना ये बिल्कुल बेकार है और इनको कुछ नहीं आता है। जो 1.5 लाख मुलाजमीन ML1 के हवाले से जो होंगे वो सारे टेक्निकल और एक्सपर्ट होंगे। तो सवाल ये है कि हुकूमत की इतनी संगीन और ख़तरनाक मंसूबे सामने है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर साथ साथ आपको ये भी याद दिलाऊं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो पहले साल ऐलान किया था कराची के लिए 1100 अरब। उस 1100 अरब में सुबह में गवर्नर सिंह को किसी चैनल पे देख रहा था, तो उन्होंने कहा 35 अरब खर्च कर चुके हैं। यानी कहाँ 1100 अरब, कहाँ 35 अरब। और वो 35 अरब की जो ये फिता काटने के लिए गवर्नर सिंह या इनके वजीर पहुंचते हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर के वो मनसूबे थे, यानी ग्रीन लाइन। उस ग्रीन लाइन में भी उन्होंने 40 बसें जो अल्लाह अल्लाह करके 3 साल बाद ये यानी ग्रीन लाइन का मनसूबा 2018 में मुकम्मल होना था। वो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन उसमें अच्छी खासी 80% काम हो चुका था। अब 80% के काम का बकाया मानदा काम जो है वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप कराची की खदोखाल से वाकिफ हो, ये सरजानी टावर से उठ के ये टावर तक आना था। लेकिन और ये अभी पिछले हफ्ते तो 40 बसें आ चुकी हैं और फिर अब तो 1 महीने के अंदर अंदर इसका इफ्तिताह होने वाला है। अब ये नवंबर का इन्होंने ऐलान तो कर दिया ग्रीन वे के आगाज का, अब ये इसको मुकम्मल कर सकेंगे या नहीं। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदुखेल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा खुर्रम साहब से मैं इसका जवाब ले लूँ। पहले खुर्रम साहब, जाहिर है मंदुखेल साहब ने जो ग्रीन लाइन के हवाले से जो इसकी खामियां गिनवाई, जो अभी नवंबर में आपने इफ्तिताह कर दिया, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। लेकिन आज ये सर्कुलर रेलवे का वज़ीर-ए-आज़म ने आगाज़ के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें आप चलाने जा रहे हैं। मुल्क में जो ट्रेन का पहले से जो निज़ाम है उसकी हालत आपने देखी। 429 हादसात आपके अपने दौर में हुए, 229 लोग उसमें जानों से गए। तकरीबन कुछ मैंने तो 13,000 बताए थे, मंदुखेल साहब बता रहे हैं कुछ 24,000 के करीब मुलाजमीन आप निकाल चुके हैं। पहले उस रेलवे के निज़ाम की ये खामियां दूर कर लेते, फिर ये 207 अरब रुपए का मनसूबा लॉन्च करते बाद में। नहीं, देखें, इसका तो ताल्लुक नहीं है किसी प्रोजेक्ट से। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची हैं, वो कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, कराची के तरक्याती कामों के लिए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है हम अनाउंस कर चुके हैं। मुझे नहीं पता मंदुखेल साहब कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि ये कराची के अंदर जो फायर ब्रिगेड्स दी हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां जलकर राख हो जाती थी, फायर ब्रिगेड्स नहीं होती थी। साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फैसल वार्डा साहब की वो सीट जो आपकी जीती हुई थी, वो सीट ये जीत कर रहे हैं आपके, वो है मंदुखेल साहब। जहां से आप 6 महीने पहले जिनको बता दिया गया था कि जनाब आपके लिए फायर ब्रिगेड मंगा के रख रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर लें। दूसरी बात है कि फरमा रहे थे कि 1100 अरब का क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 ब्रिज बने थे वो इन 1100 अरब से बने। 6.3 किलोमीटर का निश्तर रोड, 6.4 किलोमीटर का आपका जो है नेपियर रोड, इस वक्त मंगोपी रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसमें फ्रेट कॉरिडोर आपका बन रहा है। पीपल्स पार्टी 13 साल में शहर के लोगों को जो है पीने का पानी फराम नहीं कर सकी, नाकाम रही। उसमें आपका K4 पे काम हो रहा है, उसके साथ साथ आपका फ्रेट कॉरिडोर मैंने आपको बताया। लिहाजा ये सारे काम है जो कि ये चलते हुए आ रहे हैं और अभी नहीं काफी टाइम से चल रहे हैं। ग्रीन लाइन भी जो है 1100 अरब के अंदर शामिल है। हमारा काम नहीं था बसें आपको देना, ये शुक्र करें अल्लाह का ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आपको मिला कि बसें दी हैं। ये वफाक का प्रोग्राम था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली हुकूमत ने बनाना था, जो PMLN की गवर्नमेंट थी, और इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बसेस मंगानी थी, IT सिस्टम मंगाना था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, 2018 में हमारी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया, बोला हम तो नालायक हैं, हमें तो आता ही नहीं काम करना, बसेस भी नहीं मंगा सकते, IT सिस्टम भी नहीं बना सकते। हमारी मजबूरी थी, वफाक का पैसा लगा था, हमने जिम्मेदारी उठाई, बसेस भी मंगाई। पीपल्स पार्टी ने इनकार, ये ज़बानी कलामी इनकार की आप बात कर रहे हैं या इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।